जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक और राशिफल में। इस बार नवरात्रि लेकर के आया है अप्रैल का महीना। शुरू तो अच्छा हुआ है, देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या लेकर के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, हम ज्योतिष की गणनाओं पर बताते हैं और साथ में जो इंट्यूशन होता तो सब में ही है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे डेवलप नहीं किया है और प्रभु की कृपा से हमारा वो डेवलप हो गया है। तो उस इंट्यूशन की बेसिस पे हम आपको जो राशिफल है वो बताते हैं। इसे फॉलो करेंगे प्लानिंग करने के लिए अपने मंथ को, तो जरूर उससे रिजल्ट पाएंगे। बाकी बहुत समय से अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली हमें दिखा लीजिए या किसी योग्य विद्वान को दिखा लीजिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो सबसे निशुल्क मिलते हैं। मिलने के लिए टोकन देते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे बुधवार को एक टोकन प्राप्त करके हमसे निशुल्क मिले, कुंडली भी देखेंगे और निशुल्क उसका उपाय भी करेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस मंथ के फेस्टिवल्स जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी यानी राम जी का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। 24 अप्रैल को वारुथनी एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों के चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं जो महीना है अप्रैल का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में बहुत अनस्टॉपेबल पावर आ जाएगी, एनर्जी बहुत हाई रहेगी। काम अगर बन नहीं रहे थे या अब तक धीमे चल रहे थे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। ये महीना आपको काफी आगे बढ़ा देगा और बॉडी वाइज भी अच्छे हो रहे हैं, हेल्थ वाइज भी अच्छे हो रहे हैं, स्लोनेस आपकी कम हो रही है, खुद से बहुत एनर्जेटिक हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पावर से काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इस समय में आपके लिए बनी हुई हैं। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में कुछ सिंगल्स जो हैं वो अपने पसंद को आगे बताते हुए दिखाई दे रहे हैं या आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं और उनकी तरफ से आपको यस हो जाएगा। कुछ लोगों को हाथी जो है इस समय बहुत दिख सकते हैं, उनका फोटो बहुत दिख सकता है, गिफ्ट में मिल सकता है, डिजाइन में मिल सकता है। कहीं ना कहीं हाथी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होते दिखाई दे रहे हैं। नाम सम्मान बढ़ेगा, कद बढ़ेगा आपका ऑफिस में। प्रमोशन अगर है इस समय में ड्यू तो प्रमोशन मिल सकती है कुछ लोगों को। मतलब आपको काफी अच्छा लेवल का इंक्रीज इस समय में मिलने वाला है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली थोड़ी सी बिखर सकती है, माने कि अस्त व्यस्त हो सकती है। सब लोग जो है फैमिली में अलग अलग बातें करेंगे, आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी फैमिली में, तो वो थोड़ा सा ना डिफरेंट ओपिनियंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आप अपनी बात पे टिके रहेंगे, लेकिन ओपिनियंस जो है वो सारे आपके अपोजिट में होंगे, तो उनको किसी तरीके से एक साथ लेके आपको चलना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप आपका स्मूथ बना हुआ है। कहीं आपके पार्टनर की वजह से घूमने जाना पड़ सकता है आपको, आप तो नहीं चाह रहे, आप तो बहुत रिलैक्स मोड में है, लेकिन उनकी वजह से आपको कहीं घूमने जाना पड़ सकता है इस समय में। इस समय में आप अपने पार्टनर के कोई ऐसे व्यक्ति को पहचानेंगे जो आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं, उनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, आप पहचानेंगे उसको। बिजनेस की बात करें तो 2 तरह के बिजनेस, या अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं तो साइड एक्स्ट्रा इनकम कोई आपकी हो सकती है। बहुत संतोष मिलता है जब हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास हम करते हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है, जो खुशी है,
उसको शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। जय श्री दीदी, मेरा नाम सुषमा पांडे और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और गुरु माँ ने जैसे बताया था मेरी जॉब लग गई और दूसरे थर्सडे को मेरे को मतलब बेनिफिट मिला मुझे और मेरी जॉब लगी, अच्छी कंपनी में लगी। उन्होंने जहाँ बोला था वहाँ पे मेरी जॉब लगी और जितने तारीख को बोला था उतने तारीख को जॉब लगी मेरी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं यहाँ पे फ्री में आती हूँ, उनका दरबार फ्री में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए और गुरु माँ का दर्शन करें, उनसे बहुत सारी आशीर्वाद लें। और ये दरबार मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरे बहुत अच्छा लगा। जय शनिदेव सभी को। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गुरु माँ ने जो वो एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, तो उन्होंने ऐसे ही इनके बारे में, इनकी कुंडली हमें पता नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता थी, बट राशि देखी हमने। तो राशि में बताया कि मेरे पति के लिए लिखा था कि उनका स्थानांतरण होगा, या तो वो घर शिफ्ट करेंगे या अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का घर चेंज कर देंगे या खुद का अपना घर बनाएंगे, वहां शिफ्ट करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट राशि जब हमने देखी उसके विद इन वीक हमें मतलब पता चला कि हमने खुद ही अपना घर चेंज किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो बड़ा शौक लगा कि मतलब इतना एकदम 100% प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए उन्हें लगा कि एक मोटे रस्सी की भी उन्हें नीड हो सकती है, कि किसी को रस्सा खरीदना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट सभी मीन वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और मतलब शायद ही मतलब 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, हमें रस्से की भी नीड हुई। हमारी टेबल जो हमारे कमरे तक शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, तो बालकनी से हमें खींचनी पड़ी और इसके लिए हमें टेबल के लिए हमें रास्ता खरीदना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें हमें पहले ही गुरु माँ से पता चल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं मतलब शौक दूं और सभी सब बोलती हूँ कि मतलब जो भी अगर अपनी राशि गुरु माँ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जानते हैं, तो वो 100% वो सही होंगी। जैसा मेरे साथ हुआ, तो मैं मानती हूँ कि सभी के साथ ही सही होंगी। सबको जय शनिदेव। अगर आपका किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है, या फिर जजमेंट जो है वो आपकी तरफ आ सकता है, फेवर में आ सकता है, धीरे धीरे केस आपके फेवर में जा सकता है। वैसे बिजनेस की बात करें तो 2 जगह से इनकम मुझे दिखाई दे रही है। इस समय में विष्णु भगवान के प्रति आपका काफी रुझान हो सकता है, शिवजी भगवान के प्रति भी काफी रुझान हो सकता है, और कुछ लोग नाग देवता की कोई विशेष पूजा करते करवाते या काल सर्प दोष की कोई पूजा करते करवाते ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट की बात करें तो इस समय एक तो स्पोर्ट्स में, स्पेशली क्रिकेट में कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। कोई स्टूडेंट जो है अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज लग रहा है। और पढ़ाई जो है, आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहेगी। पढ़ाई में भी आपकी स्पिरिट्स बहुत हाई है, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, आपको ऐसा लगेगा बहुत इजीली कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आपकी इंप्रूव हो रही है। किसी तरह की मेडिसिन कुछ लोगों की छूटती दिखाई दे रही है, या कोई मेडिसिन चेंज होती हुई आपकी दिखाई दे रही है, उससे हेल्थ पहले से बेटर होगी। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोग घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं, या आईफिल टावर देखने जा सकते हैं, या आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है उससे संबंधित। ऐसा कुछ कपल्स के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैरिड कपल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। आपको पता है अर्थ डे भी इस मंथ में मनाया जाएगा। जब हमारी पृथ्वी मैया खुश होंगी, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण खुश होगा, तो सारे ग्रह हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन आप एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जरूर गैदर कीजिए। देखो, हम सब बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे इस दिन, कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखें। इस महीने का महा उपाय इसी को समझें। जैसे ही आपका फोन चार्ज हो जाता है, कृपया उसको चार्जर बाहर निकाल लीजिए। आप जब ब्रश कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो नल का उस समय में बंद कर दीजिए ताकि पानी बचाया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने की कोशिश करो। जब तक बहुत दिक्कत ना हो एसी नहीं चलाएं, जितना हो सके फैन में ही रहें। हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी प्रकृति के लिए ही अच्छा है। जितना हो सके इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या डिस्पोजेबल चीजें हो गई, उनको कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। जितने हो सके अपने आसपास में पेड़ लगाएं। अगर है आपके पास पॉसिबल तो एक किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और ये एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जो हम अपने घर में कचरा निकालते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करना कोशिश कीजिए, ताकि वो बाद में यूज हो सके और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली उसको भी, गार्बेज को भी बना सके। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।